हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन से स्टेट से पास नहीं होता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। बताओ। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उड़ीसा से पास नहीं होता है। नेक्स्ट, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। जो मैंने आपको बताया था ना कि हर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अपने अपने डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की कौन सी डिग्री है इसमें से? 97 डिग्री, 25 ईस्ट, 77, 68, 82। बताओ। तो इसका राइट आंसर है 97 डिग्री 25 ईस्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है और सिक्किम है, इन सब के साथ एक कॉमन फ्रंटियर किसका है? चाइना का, नेपाल का, भूटान का या म्यांमार का? तो इसका बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर है नेपाल। उसके बाद आगे चलते हैं। इफ़ यू आर इंटेंट टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इंडिया यू विल बी गोइंग टू। ठीक है, बोल रहा है कि अगर तुम कवारती जाने का सोच रहे हो समर वेकेशन में, तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसमें तुम जाओगे? तो वो क्या है? लक्षद्वीप। My friend from the hill country that does not share land boundary with Indian identify country. मेरा जो फ्रेंड है फ्रॉम द हिल कंट्री, वो कौन सा लैंड बाउंड्री है जो हमारी कंट्री से टच नहीं होता, शेयर नहीं करता बाउंड्री? देखो, भूटान का भी करता है, बांग्लादेश का भी करता है, नेपाल का भी करता है, कौन सा नहीं करता? ताजिकिस्तान का नहीं करता। तो इसका आंसर होगा ताजिकिस्तान। जो नॉट शेयर पूछा है तो नॉट शेयर में ताजिकिस्तान आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आप लोग नोट भी करते रहे अपने बुक्स में। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड नेम ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो अरेबियन सी में लाई करते हैं, वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। ठीक है, जो लक्षद्वीप है। उसके बाद नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। तुम्हें वो कंट्री का नाम बताना जो इंडिया से बड़ी है, तो वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, यूएसए, कनाडा आर द लार्जेस्ट कंट्री विच हैज़ लार्जर देन इंडिया। ये इंडिया से बड़ी कंट्रीज हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ ईस्ट। कौन सा आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का आइलैंड ग्रुप है जो साउथ ईस्ट में लाई करता है, वो कौन सा है? याद रखना नाम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच, अगला क्वेश्चन है, विच लाई आइलैंड कंट्री आर द साउथर्न मोस्ट नेबर। कौन सा आइलैंड कंट्री है जो हमारा साउथर्न नेबर है? वो है साउथ साइड में है, वो है श्रीलंका एंड मालदीव आइलैंड कंट्रीज आर दी साउथर्न नेबर। मालदीव और श्रीलंका आइलैंड जो है ये आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, ये बीच पे हैं, तो ये सारे आइलैंड कंट्रीज होते हैं। तो ये हमारे साउथर्न नेबर्स हैं इंडिया के, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें 4 ही थे। थर्ड क्वेश्चन, the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in West, but the watches show the same time. How does it happen? देखो, इसमें बोल रहा है कि जो सनराइज था वो 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है और एज कम्पेयर टू गुजरात। लेकिन जो हमारी जो घड़ी है वो हम सब सारे इंडिया वालों को सेम टाइम दिखाती है। बट ऐसा कैसे होता है? तो इसका आंसर ये है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल देयर इज़ अ सेम टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल के बीच में एक सेम टाइम लैग होता है। वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। हैंस टाइम along the standard meridian of 82
डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर टेकर अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और हमें पता है ना कि इंडिया में सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम चलता है, वो स्टैंडर्ड टाइम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन सा है, 82°30 ईस्ट, जो पास किससे होता है, मिर्ज़ापुर से। इसकी वजह से पूरी कंट्री के टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक रहता है, चाहे डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर हम जैसे हम कोई टीवी शो देख रहे हैं, तो उस टीवी शो में उसने बोला कि आज 6 बजे ये शो आने वाला है, तो वो पूरी इंडिया में जा रहा है वो शो, वो पूरे होल कंट्री में पब्लिश हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लेकिन अब जैसे अब कुछ लोगों का 6 अगर पहले ही बज जा रहा है और कुछ लोगों का बाद बज रहा है, तो बहुत वो ब्रॉडकास्ट होने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वजह से जो इंडिया का टाइम है वो पूरे कंट्री के लिए सेम है। आगे चलते हैं। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? ठीक है, जो सेंट्रल लोकेशन इंडिया का है इज अ हेड ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है, ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है इंडिया का लोकेशन। क्यों? क्योंकि द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो इंडिया का लोकेशन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का लोकेशन क्या है, सेंट्रल लोकेशन है, मतलब एशिया के जो बीच में है ना, हमारा इंडिया बीच में आता है, तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में है इंडिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया क्या है, एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया कॉन्टिनेंट का। द ट्रेंस इंडियन ओशन रूट कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो इंडियन ओशन का रूट है वो किससे कनेक्ट करता है, यूरोप की कंट्री से कनेक्ट करता है इन वेस्ट साइड में, एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया की कंट्री से कनेक्ट करता है हमें इंडियन ओशन। इंडिया इज टू बी एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, जो इंडिया है वो क्या करता है, क्लोज कनेक्ट विथ किससे करता है, वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशियाज है, एशियन कंट्रीज है, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम दी वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्ट साइड्स है ना, वेस्ट एशिया हो गया, वेस्ट साइड अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, तो इन कंट्रीज से मतलब क्लोज कनेक्ट बना के रखता है। नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्टल लाइन्स इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। ठीक है, किसी भी कंट्री के पास इतना लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन नहीं है जैसे इंडिया के पास है। इंडियंस एमिटेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट। ठीक है, हमें पता है कि जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडिया की वजह से पड़ा था। ठीक है, तो वही इसमें बता रहा है कि इंडियन ओशन जस्टिफाई द नेमिंग द ओशन आफ्टर इट, इंडिया के बाद ही वो जो ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन पड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैप वाला क्वेश्चन था, मैंने बस सोचा ये भी डाल देती हूँ। मैप स्किल्स वाले क्वेश्चन है, तो हमें आने चाहिए, मैप रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये मैप स्किल्स वाले क्वेश्चन है, मैप स्किल्स वाले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। इसमें देखो मैप में पढ़ के बताओ कि देखो ये कौन सा है, ये है बे ऑफ बंगाल, और ये कौन सा है, अरेबियन सी। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा आइलैंड ग्रुप है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है। ठीक है, तो वो कौन सा इंडिया का पूछा है, तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, एक लक्षद्वीप हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तिब्बत हो गया। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज क्या हैं, जुड़ी हुई हैं इंडिया से। नेक्स्ट, द स्टेट थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, मध्य झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये जो सारी स्टेट्स हैं इससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्दर्न लैटिट्यूड इन डिग्री इज। जो नॉर्दर्न, देखो मैंने तुम्हें बताया ना, हर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का अपना अपना डिग्री है। ठीक है, अभी हमने पीछे
लॉन्गिट्यूडनल डिग्री किया था। अब ये पूछ रहे नॉर्दर्न लैटिट्यूड डिग्री का क्या कितना है, तो ये कितना है 37°6 नॉर्थ। द साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन इंडियन ओशन मेन लैंड इन डिग्रीज। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन, जो साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड है इंडियन ओशन का मेन लैंड इन डिग्री में कितना है, तो वो है 804 नॉर्थ। समझ आया? ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे आज के। अच्छा, अभी और क्वेश्चंस हैं। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लैटिट्यूड इन डिग्री। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड इन डिग्री, डिग्री बताना है ईस्टर्न और वेस्टर्न। वेस्टर्न का पीछे बताया था ना, लॉन्गिट्यूड का कितना था 97.25 ईस्ट, और ईस्टर्न का क्या होता है 68°7 ईस्ट। ठीक है, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सी। ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 सीज के बीच में सिचुएटेड है, वो क्या है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला, द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया इज पल्क स्टेट। मैंने अभी बताया था, स्टेट मतलब एक पतली सी पानी की लाइन जो किसी भी दो कंट्री को जोड़ के रखती है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट्स कहते हैं। और इंडिया और श्रीलंका को जो जोड़ के रखा है उसको क्या कहते हैं? पल्क स्ट्रेट। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया पता ही है सबको, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, JNK। ठीक है, और ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, 9th का चैप्टर 2। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।